हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और टॉपिक जो है कवर करेंगे और जानेंगे कुछ जो है नए फीचर्स के बारे में और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस जो है अपने लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, जो भी बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं और जिनको जो है ओप्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मालूम है, उनको जो है यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो है सबसे पहले वीडियो से शुरुआत कीजिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप जो है पढ़िए, उसके बाद में धीरे आप जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़िए ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ जो है काम आने वाला है। अगर आप जो है जावा के अंदर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एज अ जावा डेवलपर आप लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंदर में हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर में क्या कवर किया था, इनहेरिटेंस कवर किया था। आज जो है हम लोग सीखेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म को कोडिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग और उसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कवर कर रखा है, क्लासेस को कवर कर रखा है, अब्स्ट्रैक्शन को भी कवर कर रखा है, इनहेरिटेंस को भी कवर कर रखा है। आज जो है हम जो है पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। और जावा को पढ़ने का जो है एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम लोग को जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर में, जितने भी इंटरव्यू जावा के अंदर में आप देते हो, लगभग क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको इंटरव्यू के अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको एक बेहतर और अच्छी जॉब मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, एंड रिजल्ट्स मैटर करता है कि आप जो है लास्ट मोमेंट पे कितना अपने आप को मेहनत करते हैं, कितना अपने आप को आप ढालते हैं, कितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो प्रैक्टिकली जो है, चूँकि कंपनीज़ का जो है केवल एक ही फंडा होता है कि हम जिस भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर वीडियो के बार एंड में कहता हूँ कि आप लोग जो है थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत उसको प्रैक्टिकल कीजिए। ओके, आपको जो है जो हम कोड करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन और जो नोट्स मैं आपको बताता हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेशन हमेशा यही करूँगा कि आप लोग अपने से जो है कोड लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है जो है हमारे पास क्या है, व्हाट आर द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे आज। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर में क्या होता है, वी कैन यूज़ द सेम प्रॉपर्टी इन मल्टीपल फॉर्म्स। मीन्स अब हम इसको थोड़ा जो है समझते हैं कि क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया डिफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक जो है पॉलीमॉर्फिज्म बेहतर एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, एक ही कोड को, जब हम एक कोड लिखते हैं उसी को हम जो है मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो वर्ड से जानते हैं, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मल्टीपल, मॉर्फिज्म मीन्स प्रस्तुत करना, आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल फॉर्म में यूज़ करना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब एग्जांपल जैसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास अगर घर के अंदर में मान लेते हैं एक कमरा बना हुआ है। ठीक है, एक कमरा हमारे घर के अंदर में है। अब हो सकता है कि वो कमरा जो है सुबह मैं यूज कर रहा हूँ, शाम को मेरे भाई यूज कर रहा हो, रात को मेरी मदर यूज कर रही हो। ओके, और ऐसा दिन के अंदर में हो सकता है दोपहर में कोई मेहमान आपका वो कमरा यूज़ कर रहा है। तो कमरा क्या हुआ, एक ऐसी एंटिटी हो गई जिसको हम क्या है मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर रहे हैं। मल्टीपल फॉर्म से यूज करने का सेंस क्या हुआ, उसका रोल बदल जा रहा है। जब मैं जा रहा हूँ कमरे के अंदर में तो वो कमरे के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है वो मैं हूँ, और जब मेरे प्लेस पे कोई दूसरा आता है तो उसका रोल बदल जाता है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपकी मदर हैं या हमारी सिस्टर हैं, कोई भी है, तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए मदर का जो है एक बेटे के साथ में मदर और आपका जो है चिल्ड्रन का रिश्ता समझ में आता है। ठीक है, माँ बेटे का रिश्ता समझ में आता है। लेकिन
क्या कहते हैं मदर का, हमारी मदर का अपने क्या कहते हैं पिताजी के साथ में कौन सा रिश्ता समझ में आता है, वो उनके क्या कहते हैं फादर हो गए, ठीक है, मदर के। और मदर के जो है क्या कहते हैं हमारे पिताजी जो है मदर के हस्बैंड हो गए, ठीक है। तो एक ही क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा ये ऑब्जेक्ट मदर ही है, लेकिन उसका रोल जो है अलग अलग हो जा रहा है। मीन्स चिल्ड्रन के लिए कुछ और रोल हो सकता है, और क्या कहते हैं उनके खुद के पेरेंट्स के लिए कुछ और रोल हो सकता है, फैमिली के अदर मेंबर्स के लिए कुछ और रोल हो सकता है, और अपने हस्बैंड के लिए कुछ और रोल हो सकता है। तो इसी को हम जो है क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स एक ही चीज़ को हम मल्टीपल बेस में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नीड। जिस तरीके से हमारी नीड होती है उसी नीड के हिसाब से हम लोग जो है अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो अब टेक्निकली हम लोग इसको समझते हैं। टेक्निकली ऐसा होता है हम कोई एक ऐसा कोड बनाते हैं, ओके, और उसको क्या होता है बेस्ड ऑन द नीड हम लोग मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जैसे व्हीकल है। व्हीकल के अंदर में क्या होता है, कार भी व्हीकल के अंदर में आती है, स्कूटी भी व्हीकल के अंदर में आती है, मोटरसाइकिल भी अंदर आती है, उसके साइकिल भी अंदर में आती है, ठीक है। लेकिन जो सारी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मोटरसाइकिल, कार और आपका साइकिल, ये सब क्या हैं, एक व्हीकल है। ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हैं, व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हैं। अगर व्हीकल नहीं होगा तो व्हीकल नहीं होगा तो मीन्स कार भी नहीं होगी, आपका क्या कहते हैं मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, और आपकी साइकिल भी नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं व्हीकल क्या हो गया, एक ऐसी एंटिटी हो गई जिसका रोल हर जो है ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। उसका कार के लिए अलग रोल होगा। व्हीकल जब कार के अंदर में आएगी तो उसके अंदर 4 पहिए और कार की अलग जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब वो 2 व्हीलर्स के अंदर में आएगा तो उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक ही रोल है ना, वो तो व्हीकल ही है, तो इस वजह से उसका रोल मल्टीपल हो जाता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कैसे होता है, कॉन्सेप्ट को जो है कैसे हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम लोग एक ही कोड को, एक ही टेक्निक को मल्टीपल फॉर्म्स में बेस्ड ऑन द नीड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, हाउ वी कैन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड इन जावा। ओके, हाउ कैन पॉलीमॉर्फिज्म बी अचीव्ड इन जावा। जावा के अंदर में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जो है इंटरव्यू का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, ये ध्यान देना है, इसको आप जो है लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से मालूम हो कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन आए और आपका सीधा आंसर जाए। क्लियर? उस तरीके से आपको क्या कहते हैं प्रोग्रामर बनना है। तो इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ कैन पॉलीमॉर्फिज्म बी अचीव्ड इन जावा। जावा के अंदर में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, जिसके अंदर में हमारे पास क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा मेनली अचीव्ड डिवाइडेड बाय द 2 मैकेनिज्म, जिसके अंदर में पहली मैकेनिज्म है वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पहली जो है मैकेनिज्म है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है मेथड ओवरलोडिंग का एक तरीका होता है। मीन्स जब भी हम क्या होता है इसमें कि मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली जब हम लोग अभी आगे सीखेंगे उसके बारे में, तो मैं एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है जब क्या है आप एक ही क्लास के अंदर में सेम नाम के जो है कई सारे फंक्शंस आप जो है डिक्लेयर करके रखते हैं, लेकिन हर फंक्शन का अपना अलग अलग रोल होता है। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जहाँ पे मेथड का नाम एक ही होगा लेकिन उसका रोल अलग अलग होगा। ओके, कैसे होगा अभी हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का तरीका क्या होता है। 2 तरीका होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी क्या कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बनाते हैं, यूज करते हैं। ओके, सेकंड जो है हमारे पास ये क्या है, इसको सेकंड है, ये सेकंड है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब भी हम
मतलब अब इसमें जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो गया कि जब आपने कोड लिख दिया और कंपाइल करा दिया तो उसी समय उसका जो है जो ऑब्जेक्ट बनना और वो सब चीज़ें जो है हो जाती हैं। ओके, अगर आपने एक बार बना दिया तो हम उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके अंदर में मीन्स जो वैल्यूज़ जो है हम उस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम रन टाइम पे काम करता है हमारा। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है अचीव किससे किया जाता है, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में होता क्या है कि जो है अलग अलग क्लासों में सेम नाम का वेरिएबल सेम नाम का फंक्शन होता है। ओके, हम जो है बेस्ड ऑन द नीड उसको कॉल करते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को भी हम लोग आगे सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग समझेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या ट्रिक क्वेश्चंस वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप से अचीव किया जाता है या फिर कितने टाइप होते हैं। पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा कहना है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पूछेगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप कैसे अचीव करते हो, तो आप बोलोगे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन किया कि आप जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं अपने जावा के अंदर में, तो आपको सीधा आंसर देना है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम जो है जावा के अंदर में बाय यूजिंग द मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अचीव करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी आप समझ लीजिए कर रहे हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू जिनकी जॉब लग गई है, या जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं अभी जो है अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको आगे कैरियर बनाना है, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक ही क्लास के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड्स को सेम नेम से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उनका रोल अलग अलग होता है। ओके, यहाँ पे ये तो मेथड ओवरलोडिंग इज अ प्रोसेस दैट कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड ऑफ द सेम नेम इन द सेम क्लास। ऑल द मेथड्स वर्क डिफरेंटली वेज। मीन्स एक ही क्लास के अंदर में सेम नाम के हम मल्टीपल मेथड्स बनाएंगे, और लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे होंगे तो उसका सबका अपना अपना रोल होगा, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग काम कैसे करता है। जैसे हमारे पास एक क्लास है, शेप्स नाम की क्लास बनाई हमने, एक जो है मैथमेटिकल का डायग्राम बनाना था, हमने एक शेप नाम का एक क्लास बना दिया, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं एक मेथड बनाया हुआ है एरिया के नाम से। ओके, जहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया है, फाइंड एरिया। अगर हमें कहीं ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट कराना हुआ कि फाइंड एरिया इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में हम लोग जो है वाइड एरिया मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसी क्या कहते हैं क्लास के अंदर में हमने एक और मेथड बनाया है सेम नेम का एरिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल पास किया हुआ है, मीन्स एक क्या कहते हैं पैरामीटर पास किया हुआ है। ओके, जब भी ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, यहाँ पे कोई मेथड पैरामीटर नहीं पास है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास है। आप उसके बाद इसमें हमने क्या प्रिंट कराया है, सर्कल एरिया इज इक्वल टू प्लस 3.4। ओके, जो पाई की वैल्यू होती है इंटू आर स्क्वायर। आर मीन्स जो इंटीजर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कर रहे होंगे, मीन्स ये बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है जहाँ पे सर्किल का एरिया हम लोग निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर जो सर्किल का एरिया होता है। क्लियर है? हमने एक मेथड और बनाया है यहाँ पे एरिया नाम का ही, लेकिन आप इसमें देख सकते हो पहले में कोई पैरामीटर नहीं था, दूसरे में एक पैरामीटर पास किया है, तीसरे में हमने क्या किया है, 2 पैरामीटर पास किए हैं। ओके, जिसके अंदर में एक डबल नाम का बी है वेरिएबल और एक डबल नाम का एच वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, सिस्टम डाटा आउट प्रिंटलन। ओके, मीन्स विड्थ और हाइट है, डबल विड्थ और हाइट। ओके, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया है, ट्रायंगल एरिया। ओके, ट्रायंगल एरिया क्या है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई BYH, या फिर 1/2 इंटू हाइट इंटू क्या कहते हैं आपका विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, यही तो होता है। 1.2 को हम क्या करते हैं 5.5 लिख देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने किसके लिए डेवलप किया है, ट्रायंगल का फार्मूला बनाने के लिए। ये दूसरा मेथड हमने किसके लिए डेवलप किया है, अपना सर्किल का क्या कहते हैं एरिया निकालने के लिए। फोर्थ जो है एक हमने और यहाँ पे ले लिया है, आप देखो अब। ठीक है, एक और एरिया नाम का हमने फंक्शन लगाया, जहाँ पे हमने
अब यहाँ पे आप दोनों डिफरेंस देखिएगा। अब इन दोनों में तो आपको डिफरेंस सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास है। लेकिन इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में आप देखोगे नेम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, मतलब दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक ये ओके। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है डेटा टाइप का। ओके, यहाँ पे डबल डेटा टाइप था, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है। मीन्स आपको कुछ ना कुछ चेंज रखना ही रखना है आपको, अगर चाहे वो डेटा टाइप आप चेंज कर दीजिए, चाहे आपको जो है उसके अंदर में मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर दीजिए, लेकिन नाम सेम होगा। अगर इस तरीके की मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर में क्लास एक ही होता है लेकिन उसके अंदर में मेथड जो है क्या कहते हैं सेम नाम का होता है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाता है। इसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं होता है, इसके अंदर में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं या फिर डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की आप बात करो तो क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग इज अ प्रोसेस in which in any class we can use the same name method with multiple with different क्या कहते हैं पैरामीटर। we can use the same name method with multiple क्या कहते हैं मल्टीपल आपका डिफरेंट पैरामीटर हो गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है और इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं। ओके, ये अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग समझते हैं कि कैसे अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव करने का तरीका क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। अब रन टाइम मेथड मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता था, एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल मेथड सेम नेम के पास होते थे विद डिफरेंट पैरामीटर, और यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, डिफरेंट क्लास के अंदर में सेम नेम का मेथड होता है। मीन्स एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर में एक मेथड अगर डिक्लेयर किया, मान लेते हैं एरिया नाम का, जो दूसरी क्लास होगी उसके अंदर में भी एरिया नाम का मेथड डिक्लेयर होगा सेम एज दी प्रीवियस क्लास। ओके, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, मेथड ओवरराइडिंग। जहाँ पे क्या होता है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग इज ए प्रोसेस व्हेन द सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन दी पेरेंट क्लास। ओके, जब भी हम क्या कहते हैं पेरेंट क्लास के अंदर का जो मेथड होता है और चाइल्ड क्लास के अंदर का जो मेथड होता है, अगर दोनों सेम होते हैं तो उस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। उस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एनिमल नाम की एक क्लास है जिसके अंदर में ईट नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है हमने, और इसके अंदर में स्टेटमेंट क्या प्रिंट है, एनिमल्स ईट। ओके, दूसरी हमने एक क्या कहते हैं क्लास बनाई हुई है हर्बाइवर्स की। ओके, जिसके अंदर में एक्सटेंड किया है हमने किसको, एनिमल क्लास को। इसके अंदर में भी हमने क्या किया है, ईट नाम का मेथड बनाया है, और जहाँ पे हमने एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट प्रिंट कराया है कि हर्बाइवर्स ईट प्लांट्स। ओके, अब आप देखो ये भी क्लास, ये पेरेंट क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर में भी ईट नाम का सेम मेथड है और क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर में भी ईट नाम का सेम मेथड है। अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है तो आपको सीधा कहना है दिस इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो जैसे एडवांटेज क्या है, ईजी टू डिबग द कोड्स। क्या है, जब भी आप जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अपने कोड के अंदर में, तो आपको कोडिंग को डिबग करना आसान होता है, क्योंकि आपको एरर पता चल जाती है उस प्लेस पे। जब भी आप कंपाइल कराते हो तो आपको सीधा कंपाइलर एरर दे देता है कि आपका एरर किस पोजीशन पे, किस लाइन ऑफ कोड पे आ रहा है। ओके, सेकंड क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर में यूज़ करने के लिए। तो जब भी हम एक ही कोड को मल्टीपल जगह यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक ही कोड को मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर में यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स उस जो हमने कोड लिखा हुआ है, जो भी हमने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर में जो कोडिंग लिखी हुई है उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एक ही कोड को हम मल्टीपल फॉर्म्स में बेस्ड ऑन द नीड मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। ओके, अब हम समझते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी नॉट इनहेरिटेंस, दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक।
दिस इज पॉली, ओके, दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म। आई विल करेक्ट दिस एंड विल गिव टू यू, ओके। हम लोग इसको करेक्ट करके मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में ये पूरा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। हम लोग फिलहाल समझते हैं। अब यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म रिड्यूसेस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक क्लास आपने बना दिया, उसके अंदर में कुछ मेथड डिक्लेयर कर दिया, ओके, और मेथड नाम सेम है, फिर थोड़ा जो है बीइंग अ डेवलपर जो है हमको उसको समझने में थोड़ी समस्या होती है कि हमको उसको पर्पस समझने में बहुत सारा थोड़ा टाइम लग जाता है, ओके, क्योंकि नाम सेम नाम का होता है, डिफरेंट पैरामीटर पास हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कोड की समझने में दिक्कत होती है। इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे रीडेबिलिटी ऑफ द कोड जो है थोड़ा दिक्कत करता है। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने कोड की तो ऐसा इतना कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं आता। सेकेंड जो है इसका जो डिसएडवांटेज है वो है प्रोग्रामर्स फाइंड पॉलीमॉर्फिज्म ए लिटिल चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट, ओके। अब यहाँ पे चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि जब भी क्या है हमने देखा है यहाँ पे कि कंपाइल टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करना है। आपको मेथड ओवरलोडिंग यूज़ करना है, मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करना है। जो इसका डिसीजन होता है ये थोड़ा हमारे लिए टिपिकल हो जाता है जब भी हम कोई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग जो है हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उतने चैलेंज नहीं है। आपका एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है। क्लियर है? तो ये रहा जो माय डियर स्टूडेंट्स आपका पॉलीमॉर्फिज्म की पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, कैसे उसको अचीव करते हैं, और किस तरीके से हम लोग उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने ये भी पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो भी हमने अभी सीखा है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम किसका, सबसे पहले हम लोग जो है प्रोग्राम बनाएंगे आपका मेथड ओवरलोडिंग का, ओके। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ओके। मैं अपना सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आए आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हमने एक फोल्डर बनाया है पॉलीमॉर्फिज्म का, यहाँ कुछ खाली है, इसको हमें क्या करना है, एडिटर में ओपन कर लेना है। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू ओपन दिस पर्टिकुलर फोल्डर इन योर एडिटर एंड देन यू कैन स्टार्ट दी राइटिंग द कोड्स, ओके सर। नाउ हम लोग अभी एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर में बोलते हैं पॉली डॉट जावा के नाम से। बेसिकली हमने एक क्लास बना दिया है, जो कि आप इसका ये नाम मैटर नहीं करता, इसके अंदर में आप जो कोड लिखते हैं वो काफ़ी मैटर करता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास इसको बोलते हैं आपका पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे वाइड एरिया, सेम हम लोग जो है कोड को लिखते हैं, जहाँ पे आप ये देखिए एक क्लास हमने बनाया है जिसके अंदर में पेरेंट क्लास इसके या एरिया क्लास बना देते हैं। एरिया नाम का एक क्लास है, एरिया क्लास बना दिया जिसके अंदर में एक मेथड है वाइड एरिया, ओके। जिसके अंदर में सेकंड मेथड क्या है, सेम नेम का सेकंड मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर में हम क्या पैरामीटर पास करेंगे, ओके, इंट आर, ओके। रेडियस इसको मान लेते हैं, एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग सर्कल एरिया इक्वल टू सर्कल एरिया क्या है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। ये जो इंटीजर हमने पैरामीटर यहाँ लिया है 3.14 को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे ही कोड समझना है। हमने क्या है, एरिया नाम का एक क्लास बनाया जिसके अंदर में एरिया नाम का एक मेथड डिक्लेयर किया जिसके अंदर में प्रिंट कराया है स्टेटमेंट फाइंड एरिया, ओके।
उसी क्लास के अंदर में, एरिया क्लास के अंदर में, हमने एक और मेथड डिक्लेयर किया है जिसके अंदर में मेथड का नाम एरिया ही है, लेकिन हमने एक पैरामीटर पास किया है जहाँ पे इंटीजर आर की वैल्यू पास हो रही है और सिस्टम डॉट आउट println इज इक्वल टू सर्किल एरिया इज इक्वल टू 3.414 या फिर 1414 जो भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये क्या है, सर्किल का एरिया निकाल के दे देगा, ये एक स्टेटमेंट प्रॉपर दे देगा। इसी को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड का नाम जो है क्या कहते हैं, सेम है, मेथड का नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर पास हो रहे हैं डिफरेंट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग इसको एक मेन क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्लास चाइल्ड, चाइल्ड क्लास में हम क्या कर रहे हैं, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम चूँकि अभी इनहेरिटेंस नहीं यूज कर रहे हैं, हम सीधा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं आप, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ओके, एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ओके। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास बनाई जिसके अंदर में मेन मेथड को डिक्लेयर किया और उसके बाद में एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एरिया क्लास का मेथड यूज करेंगे, ओके। सबसे पहले हमने एरिया क्या कहते हैं क्लास का जो मेथड था एरिया, इसको हम यूज किया क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास किया है, तो इस वजह से ये फंक्शन कॉल होगा आपका सीधा। और इसके नीचे ही हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, obj डॉट एरिया इक्वल टू obj डॉट एरिया। अब यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं, r की वैल्यू है लेट से 3 मान लेते हैं, ठीक है, r की वैल्यू हमने 3 पास कर दी। यहाँ पे अब देखिए आप जो है, यहाँ पे एरिया हमने कौन सा यूज किया, ये वाला, क्योंकि ये कोई पैरामीटर नहीं पास हुआ। यहाँ पे एरिया की वैल्यू जो है 3 पास हो रही है, क्योंकि अगर एक ही इंटीजर पास हो रहा है तो मीन्स इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने का तरीका सेम, आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, जावा सी, उसके बाद जावा की फाइल का नाम क्या है आपका वो रख लेना। कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद में डॉट क्लास फाइल आपकी बन जाती है, बाइट कोड फाइल बन जाती है। उसके बाद में हमको क्या करना है, रन कराना है कौन सा, मेन मेथड। मेन मेथड क्या है, जावा चाइल्ड क्लास, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट फाइंड एरिया इज इक्वल टू, फाइंड एरिया एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया हमने। उसके बाद में सर्किल एरिया इक्वल टू 30.72 कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको 3.414 को मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका ये आउटपुट हो गया। क्लियर है। तो इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, मेथड ओवरलोडिंग, ओके, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। क्लियर है। अब हम लोग एक और जो है क्लास बनाते हैं, रन टाइम पॉली के नाम से बना लिया हमने, ओके, डॉट जावा। अब हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक या फिर मेथड ओवरराइडिंग को कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तरफ हम लोग समझते हैं, वाइड एरिया, ओके, फाइंड this is the method, okay। यहाँ पे फाइंड एरिया हमने नाम का रन टाइम पॉली की नाम की एक क्लास बनाई, अब इसको हम नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको पेरेंट क्लास बोल देते हैं, पेरेंट पॉली। समझाने के लिए है आपको, केवल पेरेंट पॉली हमने क्लास बोल दिया। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ओके, जिसके अंदर में वो एरिया नाम का एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चाइल्ड क्लास बना देते हैं, क्लास चाइल्ड पॉली, ओके। चाइल्ड पॉली नाम की एक क्लास बना दी हमने, जिसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, पेरेंट पॉली को एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके,
स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सेम जो मेथड डिक्लेयर था, ओके, उसी मेथड को हमने एक बार यहाँ पे और डिक्लेयर कर दिया। क्लियर। अब चाइल्ड क्लास के अंदर में भी हमने, चाइल्ड पॉली क्लास के अंदर में भी आप देख सकते हैं सेम नाम का मेथड डिक्लेयर कर दिया है, जो कि क्या कहते हैं हमारा कहाँ पे था, पेरेंट पॉली की क्लास में एरिया नाम का मेथड था। अब बस यहाँ पे हम लोग चाइल्ड एरिया लिख सकते हैं। ओके, चाइल्ड एरिया लिख दिया। अब हम लोग इसको, अब हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हमें मालूम है अच्छे तरीके से, न्यू, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं ओबीजे डॉट क्या किया, एरिया यूज़ किया। आप समझिएगा अब यूज़ कैसे होगा। अभी हमने किया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर में ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एरिया फंक्शन का क्या कहते हैं, एरिया फंक्शन को कॉल किया है। ओके, अब ये एरिया फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा या फिर आपका जो है इससे ये वाला एरिया फंक्शन यूज होगा, जो पेरेंट क्लास के अंदर वाला है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर वाला है, ये वाला देख सबसे पहले हम लोग रन करा के देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा क्यों हुआ। ओके, जावा सी रन टाइम पॉली, ओके, जावा चाइल्ड पॉली। जैसे ही हमने इसको रन कराया, आप आउटपुट देख सकते हैं, चाइल्ड एरिया, ये वाला मेथड कॉल हुआ। क्यों कॉल हुआ, क्योंकि हमने बनाया ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड क्लास का, लेकिन इसको हमने क्या कहते हैं, किसके अंदर में यूज किया है, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में ही यूज किया है। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आपका, जिसके अंदर में इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ अगर दोनों सेम है तो जो चीज़ यहाँ पे होगी उसी क्लास का क्या कहते हैं, उसी क्लास का मेथड यूज होगा। ओके, अब हम लोग एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास की बजाय पेरेंट क्लास लिख देते हैं। ओके, हम क्या बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन किस टाइप का होगा वो, पेरेंट ओनली। पेरेंट ओनली क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर में एरिया मेथड डिक्लेयर ऑलरेडी किया है। ओके, अब हम लोग फिर से इसमें क्या करते हैं, इसको कंपाइल करा के देखते हैं क्या आता है। ओके, ओके, हमने क्या है, कंपाइल कराया और ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या आया, यहाँ पे भी आपका क्या आया आउटपुट, चाइल्ड एरिया। कौन सा मेथड कॉल हुआ, ये वाला। ठीक है, अभी एक केस और हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए हम, ठीक है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट क्लास को पेरेंट पॉली का क्लास बनाया है, जिसके अंदर में एरिया नाम का मेथड डिक्लेयर किया, चाइल्ड पॉली के अंदर में एरिया नाम का मेथड डिक्लेयर किया है और इसको एक्सटेंड करा दिया है। ओके, और इसके अंदर में एरिया नाम का मेथड डिक्लेयर किया है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रिस्पेक्ट में डाल दिया है। आपका आउटपुट आपके सामने है। तो इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं,
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग जो है एक दो बेहतर प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में। ओके, तब तक आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके अंदर में हमने क्या क्या सीखा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी बच्चे नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम जो है कोशिश करते हैं यहाँ से आपको डेली एक ना एक लेक्चर आपको दिया जाए। ओके, आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड किया जाए और आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प की जाए। इसके बाद जो है जैसे ही हमारा UPS का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हम लोग जो है कोडिंग की पूरी जो है सीरीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर में छोटे छोटे प्रोग्राम से लेके लार्जर प्रोग्राम तक हम लोग जो है जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जावा के साथ साथ में कुछ और जो है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी हम लोग यूज करके सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, जैसे सी हो गया, एंगुलर हो गया, ये सब भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।